सुरसरी अर्थात गंगा की एक धारा चित्रकूट में है जिसका नाम मंदाकिनी है। आप सब लोग गए होंगे मंदाकिनी केदारनाथ में, तो चित्रकूट में कैसे पहुंच गई? एप्पल काम कर रहा है पाम फोन पर, जहां इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक कोडिंग होगी, आप बोलेंगे, आपके हाथ के फोन प्रकट हो जाएगा। एलन मस्क काम कर रहा है न्यूरोलिंक पर, मस्तिष्क में यहां एक छोटा सा सिम लगा देंगे, वेद डाल दिया पूरा, आपने वेद का श्लोक सोचा, वो वाला मुंह पर आ गया। तो विज्ञान इतना ही सिखाता है कि यहां तक तुझे पता है, उससे आगे का अगर पता नहीं है तो आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। यह चिंता करने वाले, यह प्रश्न करने वाले कि ऐसा कैसे हो जाएगा जी, पॉसिबल ही नहीं है। जब तुम कहते थे कि आकाशवाणी हुई तो 200 साल पहले अंग्रेज हंसता था गांव के गरीब कथा सुनाने वाले पंडित जी पर कि कोई दिख तो नहीं रहा, आवाज कहां से आई। हमारी माता, उनकी पत्नी सती अनुसुईया, जो प्रजापति करदम और माता देवभूति की संतान है, बड़ा वंश है इनका। इनका पुत्र भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ इन दोनों का, आप सब जानते होंगे, क्रोध के लिए परिचित है वो, बहुत गुस्सा आता है। क्या क्या बढ़िया लोग हैं, दुर्वासा ऋषि। माता अपने सतीत्व के लिए विख्यात हैं, लेकिन यह बात हम लोगों को पता है जो आज से बच्चों को पता चलनी चाहिए। राम कथा ने बताया कि विद्या देने की पात्रता कौन सी है। राम जी के समय में दो सबसे बड़ी लैब थी, दो सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे जहां सर्वाधिक काम होता था। आज भारत को कोई भी वैज्ञानिक चेतना का काम करना है तो भारत सरकार किसकी तरफ देखती है? आईआईटीज की तरफ। आईआईटी को कहती है कि हमें बताइए। भारत सरकार को प्रबंधन की कोई योजना चाहिए होती है तो किससे कहती है? आईआईएम से कहती है, आपसे कहती है कि हमें बताइए, हमें बताइए। क्यों? चूंकि इन्होंने अपनी गुणवत्ता स्थापित की है, आईआईटी ने अपनी गुणवत्ता स्थापित की है। दो डिफेंस लैब थी जिनकी गुणवत्ता स्थापित थी। उत्तर में थी विश्वामित्र की, राजर्षि विश्वामित्र की, जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए, वो कोडिंग इकट्ठी की, वो ज्ञान इकट्ठा किया जो बादलों को परिवर्तित कर देता था, अग्नि को रोक लेता था, तीरों के समूह को रोक लेता था, क्लोनिंग कर सकता था, एआई की मैट्रिक्स पैदा कर सकता था। लेकिन विश्वामित्र आयु से वृद्ध हो गए थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी छोड़ते समय इसे किसे दे दूं, और अगर यह बटन किसी मूर्ख के हाथ में पड़ गया तो जो किम जोन्स को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है वो भी चिंतित होते। शक्ति किसके पास हो? शक्ति उसके पास हो, शक्ति जिम्मेदारी है। सिर पर रखा हुआ मुकुट, राजा के सिर पर रखा हुआ मुकुट ईर्ष्या का कारण तो बनता है, स्पृहा का कारण तो बनता है कि मेरे भी सिर पे कोई रख देता। लेकिन उस राजा से पूछो जिसने रख रखा है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो, कि उसके नीचे कितने कांटे हैं, कितना कष्ट है इसका। विश्वामित्र के मन में ये विचार है कि ये पूरी डिफेंस लैब किसको दे दूं। दूसरे बड़े ऋषि हैं अगस्त्य दक्षिण में, उनके पास भी है, दोनों के पास विज्ञान है। एप्पल काम कर रहा है पाम फोन पर, जहां इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक कोडिंग होगी, आप बोलेंगे, आपके हाथ के फोन प्रकट हो जाएगा, आप डायल कर पाएंगे, दीवार पर प्रकट हो जाएगा, यहां पर प्रकट हो जाएगा। एप्पल काम कर रहा है। एलन मस्क काम कर रहा है न्यूरोलिंक पर, मस्तिष्क में यहां एक छोटा सा सिम लगा देंगे, वेद डाल दिया पूरा, आपने वेद का श्लोक सोचा, वो वाला मुंह पर आ गया। काम कर रहा है और सक्सेसफुल उसने 1700 लोगों पर परीक्षण कर लिया है। तो विज्ञान इतना ही सिखाता है कि यहां तक तुझे पता है, उससे आगे का अगर पता नहीं है तो आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। यह चिंता करने वाले, यह प्रश्न करने वाले कि ऐसा कैसे हो जाएगा जी, पॉसिबल ही नहीं है। भाई, तुम्हारे विज्ञान का बच्चा अभी 6ठी क्लास में आया है, अध्यात्म के विश्वविद्यालय की शाखाएं बहुत बड़ी है, वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें मेरा कान सुन सकता है, आपका मेरा कान सुन सकता है। इससे नीचे हो तो नहीं सुनता, इससे ज्यादा हो तो फट जाता है। बैठे होंगे यहां जूलॉजी के, लेकिन क्या इससे नीचे आवाजें नहीं होती? क्या इससे ऊपर आवाजें नहीं होती? अरे मैं तो मनुष्य हूं, बड़ा अहंकार है मुझे मनुष्य होने में, बड़ा अहंकार है मुझे ज्ञानी होने में, बड़ा अहंकार है लोकप्रिय होने में। मेरे घर में जो पालतू कुत्ता है छोटा सा,
वो मेरी तीसरी मंजिल के शयन कक्ष में, जिसके दरवाजे बंद हैं, पूरा घर बंद है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, उसमें मेरे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाने पर टीवी देखती हुई मेरी पत्नी को भौंक के बता देता है कि आ गया वो आदमी जिसकी प्रतीक्षा में तू और मैं बैठे हुए हैं। वो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियां सुनता है। ईश्वर ने उसे वरदान दिया है। तो विज्ञान के माध्यम से आध्यात्म पर प्रश्न उठाने वाले प्रचंड मूर्खों, अगर तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारी प्रगति और ज्ञान अभी अधूरा है। थोड़ी मेहनत करो, कुछ दिन में समझ में आएगा। जब तुम कहते थे कि आकाशवाणी हुई तो 200 साल पहले अंग्रेज हंसता था गांव के गरीब कथा सुनाने वाले पंडित जी पर कि कोई दिख तो नहीं रहा, आवाज कहां से आई? 200 साल पहले। लेकिन आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, जब बुश के रेडियो का कान उमेठा अमीन साहब ने, तो अहमदाबाद में बैठ के दिल्ली से आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो पंडित जी सत्य सिद्ध हो गए और तुम्हारा अहंकार हार गया। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, जब भी कोई बात करे, मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया आपको। मेरा पिछले 5 साल का संकल्प यह है कि सनातन धर्म की और भारतीयता की विशेष रूप से समस्त कथाओं की तर्क संगत वैज्ञानिक व्याख्याएं दी जा सकें, ताकि विश्व को तो छोड़ो, इस देश में अनास्था में पल रहे हर युवक को पता चल सके कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सभ्यता में तुम पैदा हुए हो, साइंटिफिक कल्चर में पैदा हुए। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया आपको। मेरा पिछले 5 साल का संकल्प यह है कि सनातन धर्म की और भारतीयता की विशेष रूप से समस्त कथाओं की तर्क संगत वैज्ञानिक व्याख्याएं दी जा सकें, ताकि विश्व को तो छोड़ो, इस देश में अनास्था में पल रहे हर युवक को पता चल सके कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सभ्यता में तुम पैदा हुए हो, साइंटिफिक कल्चर में पैदा हुए हो। हमारे यहाँ एक ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में बड़े पवित्र ऋषि हैं, अत्रि ऋषि। आप सब जानते हमारी माता, उनकी पत्नी सती अनसुईया, जो प्रजापति करदम और माता देवभूति के संतान हैं, बड़ा वंश है इनका। इनका पुत्र भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ इन दोनों का। आप सब जानते होंगे, क्रोध के लिए परिचित है वो, बहुत गुस्सा आता है। क्या बढ़िया लोग हैं, दुर्वासा ऋषि। माता अपने सतीत्व के लिए विख्यात हैं। लेकिन यह बात कम लोगों को पता है, जो आज से बच्चों को पता चलनी चाहिए, कि अत्रि की पत्नी अनसुईया अपने समय की बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। मैडम क्यूरी का नाम हो गया, अनसुईया का नहीं हुआ। बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी और बड़ी सुंदर थी, बड़ा उनका यश था, और उनका सतीत्व बड़ा प्रसिद्ध था कि वे अत्यंत सती हैं। उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश जब अत्रि ऋषि आश्रम में नहीं थे तो आश्रम में पहुंचे और कहा कि भोजन कराइए, भिक्षा दीजिए। माता ने कहा आइए। बोले नहीं, स्तनपान करेंगे, दूध पिलाइए। वो बड़े संकोच में पड़ गई कि ये कैसी मांग है। आज अमेरिका इस बात पर चर्चा कर रहा है कि टाइम मशीन में हम देख सकें कि 200 साल बाद हम कहां हैं। वो भारत की पहली वैज्ञानिक थी जिन्होंने टाइम मशीन में फिजिकल एक्सपीरियंस को बैकवर्ड प्लानिंग से कोड किया। उन्होंने तीनों से कहा कि जिद नहीं मानते तो इस मशीन में खड़े हो जाओ, और कोडिंग का एक समीकरण दिया और एक क्षण के अंदर तीनों देवता 6 महीने के शिशु बन गए। तीनों को दुग्धपान कराया, तीनों को पालना झुलाया, सृष्टि का क्रम रुक गया, नए बच्चे पैदा होने बंद हो गए, लोग मरने बंद हो गए, प्रजा पालन बंद हो गया, त्राही त्राही मच गई। तीनों की पत्नियां माता के द्वार पर गई कि हमारे पतियों से गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर तीनों को उस मशीन में रखा और तीनों पुनः प्राप्त हो गए। ये रिवर्स टाइम ट्रेवल का पहला उदाहरण विश्व का था जो माता अनसुईया ने। वे अद्भुत वैज्ञानिक थी। वन प्रवास के समय में जब वे माता सीता को मिली तो उन्होंने सतीत्व के कुछ उन्हें बहुत अधिक महत्वपूर्ण बिंदु सिखाए। और प्रसंग आता है मानस में कि उन्होंने वस्त्र प्रदान किए सीता जी को जो कभी मैले नहीं होंगे। सोचो आप, उस समय का वो टेक्सचर, उस समय की वो चीज जिसको डर्ट पकड़ेगी नहीं। आज बहुत बड़ी कंपनी अपना पेंट बनाती है और धूल भरी आंधियों के बाद दिखाती है कि आंधी चली और नहीं रुआ तो तुम जाओ और बहुत अच्छा। उसमें वो अंग्रेजी डालती है कुछ, है मेटाफिजिक्स न्यूरोडोरडम,
कुछ अंग्रेजी में बोलती है, इसके माध्यम से बनाया हुआ पेंट। आपको लगता है बहुत बड़ी बात है, जब ये लोग कर सकते हैं। वो पहली थी जिन्होंने ऐसी वन औषधियां माता सीता को दी जिससे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदा सौंदर्य सुरक्षित रहेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने जब महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि मैं कहां जाकर रहूं वनवास के समय, तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं, इनमें से किसी में रहो। इतनी बड़ी वैज्ञानिक थी माता अनसुईया। जब भगवान 14 स्थान जब वाल्मीकि जी ने बताए तो कहा कि ये स्थान भी तुम्हें अगर रहो तो ठीक है, अन्यथा चित्रकूट जाकर रहना। और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, नदी पुनीत पुराण बखानी, कौन सी? अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। सुरसर, अब देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं आज से 500 वर्ष पूर्व कि सुरसरी अर्थात गंगा की एक धारा चित्रकूट में है जिसका नाम मंदाकिनी है। आप सब लोग गए होंगे मंदाकिनी केदारनाथ में, तो चित्रकूट में कैसे पहुंच गई? एक धारा कैसे पहुंच गई? यमुना जी में से निकलती है और वापस समा जाती है, यूं गोल घूम के चित्रकूट में। क्योंकि अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, अत्रि की प्रिया अर्थात ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ने अपने तपबल से, आनीयता मतलब लाना, संस्कृत में शब्द है आनीयता, संस्कृत के प्रोफेसर्स बैठे हैं, लाना यहां तक लाई, वेश मंदाकिनी की धार को ले आई, जो सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो गंगा की मंदाकिनी नामक धारा है, और जो कैसी है? सब पातक पोतक डाकिनी, समस्त प्रकार के पाप दुखों का नाश करने वाली है। मंदाकिनी केदारनाथ से भारत पर आई, लेकिन मंदाकिनी का जल यही चाहिए था अत्रि प्रिया को। उन्होंने ऐसा यंत्र तैयार किया कि यह जो मंदाकिनी है, जो केदारनाथ से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के अंदर सब समा गई और गंगा बनकर आ गई। आगे गंगा जी में यमुना समा गई, यमुना जी यहां से निकली, यानी कि एक धार इसमें मंदाकिनी की चल रही है। अब मेरी मां को आप सम्मान देंगे, ये अत्रि प्रिया अनुसुईया का तपोबल था, उनका विज्ञान था, उनकी गणना थी, उनकी लैब थी कि उन्होंने चित्रकूट में ऐसा यंत्र पैदा किया जिससे घुला हुआ मंदाकिनी का जल यमुना के जल से अलग होकर यहां बहा दिया गया और यमुना वहां बहा दी गई। ऐसे मंदाकिनी पृथ्वी पर प्रकट हुई। आज की तिथि में भी आप नहीं कर सकते। आज मैं आपसे कहूं कि प्रयाग से आके एक यंत्र लगा दो और अलकनंदा में जो आके जल मिला है वो दे दो, नहीं दे पाएंगे आप। भागीरथी का जल दे दो, नहीं दे पाएंगे आप। नहीं दे पाएंगे का मतलब यह नहीं है कि अनुसुईया गलत थी, नहीं दे पाएंगे का मतलब यह है कि अभी आपका विज्ञान अधकचरा है, थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ी और परीक्षा कीजिए, एक दिन आएगा कि आप ये सब काम कर लेंगे। 2 प्रयोगशालाएं थी उस समय जिनके दोनों के ऋषि वृद्ध हो रहे थे, एक शरीर से वृद्ध हो रहे थे और एक आत्मा से वृद्ध हो रहे थे। अगस्त को पुत्र शोक हो गया था, पुत्र शोक में बड़े से बड़ा ऋषि भी विचलित हो जाता है। हमारे एक बड़े ऋषि है वशिष्ठ, उनको भी पुत्र शोक हो गया, इतना अधिक हो गया कि उन्होंने अपने आप को बांधकर एक पहाड़ पे चढ़ाकर खुद को नदी में डाल लिया। नदी को लगा कि अगर ये ऋषि मर गया तो ब्रह्महत्या का पाप आ जाएगा, तो नदी ने अपनी लहरों से उनके बंधन खोल दिए। पाशों को मुक्त कर देने के कारण वो नदी विपाशा कहलाई। ऋषि के पाश खोल देने के कारण विपाशा कहलाई। तो दोनों ऋषियों ने अपने द्वारा पैदा की हुई इस वैज्ञानिक संपदा को किस पात्र को दें, इसकी चिंता में गलते हुए एक दिन तय किया कि पृथ्वी पर वो सुपात्र पैदा हो चुका है जिसे अगर ये विद्या दे दूं तो इसका जगत के कल्याण के लिए उपयोग करेगा। और वो पात्र कहां मिला? अयोध्या की राजधानी में दशरथ के वंश में मिला, जिसे युवराज राम के नाम से अब जानते हैं, क्योंकि वंश ही परोपकारियों का है। वो ऐसा वंश है कि जिसके राजा के महल में एक बाज और एक पक्षी एक साथ सम्मिलित हुआ और पक्षी राजा शिवी की गोद में बैठ गया और कहा कि आप राजा हो, ये बाज मुझे खाना चाहता है, मुझे बचाइए। शिवी ने कहा देखो मेरी शरण में आया, तुम खा नहीं सकते। बाज ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, ये मेरा भोजन है, आप मेरा भोजन छीन रहे हो, आप काय बात के राजा हो? तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम भूखे नहीं रहोगे। चाकू उठाया और अपनी बाह में से उस पक्षी के बराबर का मांस काट के उस
बाज को खिला दिया कि तुम मेरा मांस खा लो लेकिन शरण में आए हुए को छोड़ दो। राम ऐसे ही वंश में पैदा हो सकते थे जहां ऐसे